हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय सत्यम में। गाइस, आज हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस, जिसमें हम जानेंगे आज की न्यूज़ को और अच्छे अच्छे न्यू वोकैबलरी के साथ और ग्रामर स्ट्रक्चर के साथ। गाइस, आप सब इस सेशन को पूरा देखिएगा ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप सबके पास अपडेटेड वीडियो जा सके। चलते हैं आज की हेडलाइन पे, देखते हैं आज की न्यूज़ क्या है। आज की न्यूज़ को देखेंगे। काउंटिंग मैटर। काउंटिंग का मतलब होता है गिनना या गणना। गणना, मैटर मीन्स मामले, गणना के मामले। ऑन डेलीमिटेशन। डेलीमिटेशन, डेलीमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन या सीमांकन या सीमा निर्धारण। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब होता है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, संघवाद। संघवाद। द सेंसस। सेंसस मतलब होता है गणना, जनगणना। इसका पूरा मतलब क्या निकलेगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जो जो मैंने हाईलाइट किया उसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज है। काउंटिंग मैटर्स। काउंटिंग मैटर्स मतलब गणना के मामले। ऑन डेलीमिटेशन फेडरलिज्म द सेंसस मतलब परिसीमन, संघवाद, गणना पर, जनगणना पर। मतलब इसका आज ये इस पे न्यूज है आज। डेलीमिटेशन, मस्ट, मस्ट लग गया तो यहाँ पे कौन सा मॉडल वर्ब है। रीमेंस ट्रू टू बोथ रिप्रेजेंटेशन एंड फेडरलिज्म। इसको आप अच्छे से देखते रहिएगा वर्ड को, ताकि आप सबका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो। डेलिमिटेशन मतलब अब मैंने बताया था परिसीमन। रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है प्रतिनिधित्व। एंड फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब हुआ यहाँ पे संघवाद। बोथ मतलब दोनों। रिमेंस मतलब सही, सॉरी ट्रू मतलब सही, रिमेंस मतलब होना चाहिए, होना चाहिए। परिसीमन प्रतिनिधित्व और संघवाद दोनों के लिए सही होना चाहिए। आगे चलेंगे हम। आज की न्यूज़ है अपडेटेड 28 फरवरी। बाई कॉलिंग फॉर एन ऑल पार्टीज। ऑल पार्टीज का मतलब होता है सभी दल या सर्वदलीय। मीटिंग मतलब बैठक। ऑन मार्च 5 ऑफ टू डिस्कस। डिस्कस चर्चा, डिस्कस मीन्स चर्चा, नोट कर लीजिए अगर ना आता हो आप सबको तो। डेलिमिटेशन एक्सरसाइज। डेलिमिटेशन परिसीमन की प्रक्रिया। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन हैज, हैज लग गया तो कौन सा टेंस होगा यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। साउट, शाउट मीन्स ढूंढा गया। टू स्टीयर अप, स्टीयर अप, स्टीयर अप मीन्स होता है यहाँ पे डालना या मचाना। अ नेशनल डिबेट्स, नेशनल डिबेट्स, डिबेट्स मीन्स बहस। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, बहस। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे यहाँ से। यहाँ से क्या कहते हैं, डेलिमिटेशन एक्सरसाइज से। परिसीमन की प्रक्रिया पर चर्चा के लिए 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राष्ट्रीय बहस छेड़ने की कोशिश की। आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं तो इससे आप सबको पता नहीं चलता होगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, और जो भी मैंने हाईलाइट किया है वर्ड्स को उसको आप नोट जरूर कर लिया करिए, ताकि आप सबको आगे जो भी वीडियो आए आप सबको पढ़ने में आसानी हो। ज़्यादा आपको मतलब वर्ड्स को उतारना नहीं पड़ेगा, मतलब नोट नहीं करना पड़ेगा आप सबको जो भी वोकैबलरीज हैं। चलो चलते हैं हाँ जी आगे के। डेलिमिटेशन, डेलिमिटेशन परिसीमन एज एन एक्सरसाइज, प्रक्रिया, प्रक्रिया में। हैज़ नॉट, हैज़ नॉट, हैज़ लग गया तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, नॉट मतलब नहीं। सीन, सी सॉ सीन मतलब थर्ड फॉर्म, सीन देखा। एनी इंक्रीजिंग, एनी इंक्रीज इन द लेजिस्लेटिव सीट्स। लेजिस्लेटिव सीट्स मतलब विधानसभा सीट्स, इसका मतलब लेजिस्लेटिव से मतलब विधानसभा सीट्स। सिंस 1973, 1973 के बाद। हैविंग बीन
फ्रोजन एज पर द 1971 सेंसस। 1971 सेंसस मतलब जनगणना। फॉर पारिटी, पारिटी का मतलब हो गया यहाँ पे समता। इन पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या में वृद्धि। अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस स्टेट्स मतलब क्या होगा यहाँ पे बताइएगा आप सब कमेंट में। दिस, अब यहाँ पे अक्रॉस स्टेट्स पे इसके मतलब जानेंगे पूरा पूरा। अक्रॉस स्टेट मतलब नोट भी कर लीजिए अगर आप सबको ना पता हो तो, राज्य भर में मतलब पूरे राज्य में। अब यहाँ से पूरा इसका मतलब देखेंगे, डेलिमिटेशन से लेके यहाँ से अक्रॉस स्टेट्स तक। परिसीमन की प्रक्रिया में 1973 के बाद से विधानसभा सीटों में कोई वृद्धि नहीं देखी गई, क्योंकि 1971 की जनगणना के अनुसार राज्यों में जनसंख्या वृद्धि में समानता के लिए इसे स्थिर कर दिया गया था, इसलिए स्थिर कर दिया गया। आगे चलते हैं। दिस वाज डन, यस पूरा हो गया था। टू प्रिवेंट स्टेट्स, प्रिवेंट स्टेट्स मतलब प्रिवेंट राज्यों को मतलब जो भी सुरक्षा दिया जाता है। विथ हायर पॉपुलेशन ग्रोथ, हायर मतलब ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि। फ्रॉम गेटिंग रिवार्डेड, फ्रॉम गेटिंग रिवार्डेड मतलब पुरस्कृत। विथ अ हायर नंबर ऑफ मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब प्रतिनिधित्व। एट द कॉस्ट ऑफ अदर स्टेट्स, दूसरे राज्य के मतलब दूसरे राज्यों की कीमत से ज़्यादा। विथ के साथ बेटर हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। इंडाइसिस, इंडाइसिस का मतलब है सूचांक। एंड लोअर ग्रोथ, लोअर मतलब कम विकास। तो इसका पूरा मतलब क्या निकलेगा, ऐसा इसलिए किया गया था कि ताकि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को बेहतर स्वास्थ्य सूचकांक और कम वृद्धि वाले अन्य राज्यों की कीमत पर अधिक जनसंख्या में प्रतिनिधियों के साथ पुरस्कृत न किया जा सके। आगे चलेंगे हम, आगे देखेंगे। द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडेंट, 84वें संविधान संशोधन। अमेंडेंट मतलब संविधान, इसका मतलब संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान संशोधन। हैड कर चुके थे। स्टिपुलेटेड दैट द डेलिमिटेशन एक्सरसाइज, डेलिमिटेशन मतलब परिसीमन, परिसीमन। आगे देखेंगे। वुड वी, यहाँ पे वुड लगा है तो यहाँ पे मॉडल वर्ब होगा। बेस्ड ऑन द फर्स्ट सेंसस, पहली जनसंख्या जनगणना आफ्टर 2026, 2026 में के बाद। अब यहाँ से पूरा देखेंगे। 84वीं संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था कि परिसीमन की प्रक्रिया 2026 के बाद पहली जनगणना पर आधारित होगी। बेस्ड मतलब आधारित होना, यहाँ पे नोट कर लीजिए। इज द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार। क्या यहाँ पे लगा है ना इच, यहाँ पे तो ये मतलब पहले आ गया है इच, इच पहले आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा इंट्रोगेटिव मतलब वाला इंट्रोगेटिव है। यूनियन गवर्नमेंट मतलब इच पहले आ गया तो क्या केंद्र सरकार इनएक्सप्लिकेबली, इनएक्सप्लिकेबली मतलब यहाँ पे होगा बेवजह, इसको नोट कर लीजिएगा। एक्सप्लिकेबली मतलब बेवजह। डिलेइंग प्रक्रिया कर रहे। द सेंसन एक्सरसाइज, सेंसस मतलब जनगणना प्रक्रिया पर, जनगणना प्रक्रिया पर। टू अलाउ फॉर द डेलिमिटेशन एक्सरसाइज, डेलिमिटेशन एक्सरसाइज मतलब परिसीमन प्रक्रिया। टू बी हेल्ड ईयरली, हेल्ड ईयरलियर, हेल्ड ईयरलियर मतलब पहले आयोजित किया गया। इन द नॉर्मल स्कीम, नॉर्मल मतलब सामान्य योजना। टू थिंग्स ऑफ थिंग्स, सामान्य योजना के अनुसार। द एक्सरसाइज वुड हैव बीन डन आफ्टर द 2031 सेंसस, सेंसन मतलब
2031 जनगणना, बट इट इज नाउ पॉसिबल, अब यह पॉसिबल है आफ्टर 2026 वंस द सेंसस, एक बार जनसंख्या ड्यू इन 2021 मतलब 2021 में होने वाली, इस कंडक्टेड आयोजित की जाएगी। अब यहाँ से पूरा मतलब देखेंगे इसका। क्या केंद्र सरकार परिसीमन की प्रक्रिया को पहले आयोजित करने की अनुमति देने के लिए जनगणना प्रक्रिया में बेवजह देरी कर रही है? सामान्य योजना के अनुसार यह प्रक्रिया 2031 की जनगणना के बाद की जाती, लेकिन अब यह 2026 के बाद संभव है। अब जनगणना 2021 में होने वाली आयोजित की जाएगी। आगे चलेंगे हम, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। चलेंगे आगे। द कंसर्न ऑफ तमिलनाडु की यह चिंता, डैट की द एक्सरसाइज, इस प्रक्रिया कुड मतलब पास्ट में सकना, पास्ट का होता कैन मतलब सकना, इसे पास्ट में सोचा जाता है, सका, पहुँच सकता, हर्ट इट्स रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, मैं बार बार इसे बता रहा हूँ, प्रतिनिधित्व नोट कर लीजिएगा, इन पार्लियामेंट मतलब संसद में, इज लेजिटिमेट मतलब कानूनी या वैध, इफ द सेंटर इंटेंड्स मतलब केंद्र का इरादा, द प्रोसेस प्रक्रिया टू बी ओनली प्रोपोर्शनली मतलब होता है अनुपातिक, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व ऑफ ईच स्टेट्स पॉपुलेशन मतलब राज्य की जनसंख्या। अब यहाँ से देखेंगे द कंसर्न ऑफ तमिलनाडु की यह चिंता, इस प्रक्रिया से संसद में उसके प्रतिनिधित्व को नुकसान पहुँचा सकता है, जायज़ है अगर केंद्र का इरादा प्रक्रिया को प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व करने का है। दिस इज इलस्ट्रेटेड का मतलब होता है व्याख्या, या संचित्र, इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि में रेट्स, जनसंख्या वृद्धि दर 1971 से 1924 इन तमिलनाडु एंड अनडिवाइडेड बिहार, अविभाज्य मतलब अविभाजित बिहार में। अब यहाँ से पूरा देखेंगे कि यह तमिलनाडु और अविभाजित बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर 1971-1924 में स्पष्ट है। द इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता जो भी वोट देते हैं, फॉर विच जिसमें रिसेंट डाटा हाल ही का डाटा इज अवेलेबल उपस्थित है, ग्रीव बाई 171% इन द फार्मर, 171% मतलब फार्मर, 171% फार्मर, एज अगेंस्ट के खिलाफ 233% इन द लेटर बाद के, वाइल दे हैड वे कर चुके थे, हैड लग गया था यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, कंपैरेबल का मतलब तुलनीय या तुलना योग्य, नंबर ऑफ लोकसभा MPs 39 वर्सेस 39, बनाम वर्सेस मतलब होता है बनाम 54 इंक्लूडिंग झारखंड सहित 54। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे, मतदाताओं की संख्या जिसके लिए हालिया डेटा उपलब्ध है, पूर्व में 171% बढ़ी जबकि बाद में 233%, जबकि उनके पास लोकसभा सांसदों की तुलनीय जनसंख्या थी, झारखंड सहित 54 बनाम 39। यह अब आगे चलेंगे। इट डेलिमिटेशन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, परिसीमन वाज हेल्ड एंड कॉन्स्टिट्यूंसीज
कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ पे मतलब निर्वाचन क्षेत्र होता है। रेड ड्रॉन टू मैच पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जनसंख्या वृद्धि के साथ निर्वाचन क्षेत्रों, इसका मतलब होगा। एंड इवन इफ द ओवरऑल लोकसभा टैली, ओवरऑल मतलब पूरे लोकसभा की जनसंख्या भले समग्र वाज इंक्रीज्ड बढ़ गई, वृद्धि हुई। अब यहाँ तक देख लेंगे हम पहले। यदि परिसीमन किया गया और जनसंख्या वृद्धि के साथ निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित किया गया और भले ही समग्र लोकसभा की जनसंख्या में वृद्धि हुई। आगे चलेंगे। द फाइनल नंबर ऑफ तमिलनाडु का फाइनल मतलब पूरा नंबर वुड क्लियरली स्पष्ट रूप से टू बी मच लोअर देन, कम है बिहार की तुलना में कम है। तमिलनाडु की अंतिम संख्या स्पष्ट रूप से बिहार की तुलना में बहुत कम होगी। आगे चलेंगे हम। अदर स्टेट्स दूसरे राज्य में विथ के साथ रिड्यूस्ड फर्टिलिटी स्टेट्स दूसरे अन्य राज्यों में राज्य की प्रभावित होंगी। सच है जैसे कि केरल और कर्नाटका विल अल्सो बी, जैसे कि अफेक्ट होंगी मतलब प्रभावित होंगी। केरला और कर्नाटका जैसे कम प्रजनन वाले अन्य राज्य भी प्रभावित होंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह हैज लग गया तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। सेड उन्होंने कहा कि डैट की देयर विल बी नो रिडक्शन, कमी नहीं होगी। प्रोटोरेटा बेसिस फॉर साउथर्न स्टेट मतलब दक्षिणी राज्यों एंड डैट दे वुड गेट देयर वे राइटफुल शेयर मतलब उचित हिस्सा, इसको मतलब नोट कर लीजिए उचित हिस्सा। बट देयर हैज़ बीन लग गया तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लिटिल क्लैरिटी के साथ यहाँ से पहले यहाँ तक देख लेंगे राइटफुल शेयर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिणी राज्यों के लिए अनुपातिक आधार पर कोई कमी नहीं होगी और उनका उचित हिस्सा मिलेगा। बट यहाँ से आप देखेंगे बट लेकिन देयर हैज़ बीन मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लिटिल क्लैरिटी ऑन वेदर दिस वुड मीन डैट देयर प्रोपोर्शन आगे चलेंगे। ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बिल वी, रिप्रेजेंटेटिव मतलब मैंने प्रतिनिधित्व बताया था आप सबको। अब इसको भी पढ़ लें, एक बार जान लें। लेकिन इसके बारे में बहुत कम स्पष्ट है कि क्या इसका मतलब यह होगा कि परिसीमन के बाद उनके प्रतिनिधित्व का अनुपात बरकरार रहेगा। आगे चलेंगे हम, थोड़ा सा और है देख लेंगे उसके बाद। अब चलेंगे रिटेन्ड का मतलब बनाए रखना होगा, नोट कर लीजिए इसे। आफ्टर डेलिमिटेशन परिसीमन के बाद बनाए रखना। द सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, उल्लेखनीय, इंक्रीज वृद्धि इन पॉपुलेशन जनसंख्या में सिंस 1973 के बाद शुड चाहिए लीड टू एन इंक्रीज नंबर मतलब क्या होता है? वृद्धि, जनसंख्या मतलब संख्या में वृद्धि। रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व एंड देयरफॉर अ हायर नंबर ऑफ सीट्स, ज़्यादा अधिक संख्या में सीटें। स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तरी भारत में
हाईली पॉपुलेशन स्टेट्स, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य। अब यहाँ से क्या होगा, द सिग्निफिकेंट्स लेके पॉपुलेशन स्टेट तक, यहाँ से बनेगा 1973 सेंस के बाद। 1973 के बाद जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए और इसलिए अधिक संख्या में सीटें विशेष रूप से उत्तर भारत के अत्यधिक आबादी वाले राज्यों में एट, फिर भी द इक्वली इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, इक्वली समान रूप से इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण सिद्धांत ऑफ फेडरलिज्म शुड सजेस्ट, फेडरलिज्म मतलब संघवाद को चाहिए, सजेस्ट द नीड फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन टू बी मेंटेन्ड, मतलब राज्यों में शक्ति संतुलन को बरकरार रखने के लिए प्रतिनिधित्व के अनुपात को बनाए रखने की आवश्यकता का सुझाव दिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।